है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। कोरोना कैसे पंचायत चुनाव के चलते यूपी के गांव तक पहुंच गया, कोरोना रोकने की तैयारी कैसी है और क्या है बद इंतजामी का आलम, देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। प्रदेश में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज, दवाई और ऑक्सीजन के तमाम दावे किए जा रहे हैं, जिसे रोजाना आप सुन रहे होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है, यानी दावा कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकतों की सच्चाई हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यानी क्या सांस चल रहा, कोई देखने वाला नहीं है। सब यहाँ खड़े खड़े भी देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं परेशान हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से तो मर ही रहे हैं, साथ ही लोग बदइंतजामी से ज्यादा मर रहे हैं। कहीं मरीजों को बेड नहीं मिल रहा तो कहीं वेंटिलेटर धूल फांक रहा है। कई जगहों पर वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर ही नहीं है। कहीं ऑक्सीजन है तो कहीं पीने का पानी गायब है। संवेदनहीन लोगों के हाथ में सिस्टम की चाबी होने से न केवल लोगों को भारी असुविधा हो रही है, बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों में अस्पताल से लेकर शमशान घाटों तक हर तरफ बदइंतजामी और लूट खसोट मची हुई है। कहीं परिजन मरीजों के इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं तो कहीं अपनों के अंतिम संस्कार के लिए। कहने को तो फाइलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कोरोना से यूपी में हाहाकार, कोरोना संकट पर काबू का इंतजार, अस्पताल में न ऑक्सीजन न इलाज, कोरोना से मची है चीख पुकार। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर की, जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों को इलाज और ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा और ना ही मिल पा रही है बिजली। मरीज गर्मी से तड़प रहे हैं, परिजन पंखा कर रहे हैं, जो प्रदेश के बेहतर स्वास्थ्य इंतजामी की पोल खोलने के लिए काफी है। दिक्कत तो होगी। कहाँ का मरीज है आपका? वही फेफड़े संबंधित सांस का। मशीन बंद हो गई बिल्कुल? मशीन बिल्कुल बंद है, पेशेंट परेशान है लाइट आने को। यहाँ पे 4 दिनों से है, ठीक है। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे सही तरीके से नहीं है। तो अभी ये आप हाथ से पंखा चल रहे हैं, यहाँ कोई लाइट वगैरह जनरेटर वगैरह नहीं है? नहीं, यहाँ पे जनरेटर है, चलाते नहीं है, पता नहीं क्या है, ये नहीं चलाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते नहीं है, अपनी फॉर्मेलिटी रखते नहीं है और 1 घंटे से हम ऐसे पंखा करते आ रहे हैं। कन्नौज जिला अस्पताल में एक बेटा अपनी मां की जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने पीड़ित को मां के इलाज के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है और मां की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अपने सामने मां को खो चुके बेटे को अस्पताल में कुछ मिलता है तो बस पुलिस की लाठियां। दूर है, कोई सुनवाई कुछ कोई कर नहीं रहा है। कोई हम एकदम परेशान है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। पिताजी हमारे यहाँ पता नहीं क्या सांस चल रहा, कोई देखने वाला नहीं है। सब यहाँ खड़े खड़े भी देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये बस्ती जिले का महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का वीडियो है, जहां एक युवक अपने पिता के इलाज के लिए मेडिकल स्टाफ से फरियाद करता है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिलता। हमारे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया है और यहाँ पे कोई भी डॉक्टर कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस्ती का ही एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें तीमारदार अपने मरीज को लेकर ऑटो से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकता रहा और बिना इलाज के मरीज की मौत हो गई। ये तस्वीरें सीतापुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी की है। अस्पताल में मरीज बेडों पर तड़प रहे हैं। अस्पताल प्रशासन उन्हें न तो बेहतर इलाज दे पा रहा है और न ही ऑक्सीजन। जो हाल अस्पतालों का है वो हाल शमशान घाटों का भी है, जहां पर मरने के बाद भी शवों को लेकर परिजनों को लाइन लगानी पड़ रही है।
तो कहीं अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए जालौन के शमशान घाट की तस्वीरें, कैसे पीड़ित परिवार से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। लखीमपुर के मुक्तिधाम में कोरोना से हो रही लगातार मौतों के चलते शमशान में शव जलाने के लिए लकड़ियों की कमी हो गई। लखनऊ के बैकुंठ धाम में भी बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन चिताओं की आग ठंडी नहीं हो पा रही और लगातार शवों को जलाना जारी है। क्या अस्पताल, क्या शमशान, बदइंतजामी का आलम तमाम दावों के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लोग पहले तो अपने परिजनों को बचाने के लिए अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन की लाइनों में धक्के खा रहे थे, लेकिन परिजनों को बचा नहीं पा रहे। वहीं अब जब शव लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं तो वहां पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। ये हालात कब सुधरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में पंचायत चुनाव के खत्म होते ही बड़े पैमाने पर गांवों में कोरोना फैल रहा है और उससे होने वाली मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ग्रामीणों को तो यह भी नहीं पता है कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं और उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं है कि कोरोना कौन सी बला है। देखिए उसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव के साथ ही बड़े पैमाने पर गांव में कोरोना फैल रहा है। इलाज की पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने के चलते काफी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। चुनावों में शामिल होने वाले लाखों अप्रवासी मजदूर भी आए थे, उनसे भी कोरोना फैलने का अंदेशा है। बहुत सारे मामलों में कोविड टेस्ट न होने से भी ये पता नहीं चल पा रहा कि मौत आखिर किस वजह से हुई। शहरों के बाद अब गांव में कोरोना, भयंकर तबाही की ओर बढ़ रहा कोरोना। गांव में कोरोना से हो रही कई मौतें, ग्रामीण कोरोना से हुई मौतों से हैं अनजान। गांव में कोरोना का कोई इलाज नहीं, न हो रही टेस्टिंग, न हो रहा इलाज। गांव में बुखार आने के बाद सीधे मौत। गांव में मौतों का बढ़ रहा है आंकड़ा। उन्नाव में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। कोरोना की जांच न होने के चलते लोग कोरोना संक्रमण की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन उन्नाव के शमशान घाटों पर आने वाले शवों की संख्या में इजाफा देखकर कहा जा सकता है कि गांव के लोग अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और गांव में हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। गांव में लगभग कोरोना की वजह से 7 से 8 लोग मृतक हो चुके हैं। इस कारण कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे कोने दिन नहीं होती जो दिन को ये गांव घटना हो गई, को वो गांव घटना हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई दवाइयाँ की। 3 तो प्रधानक परिवार के ख़त्म हो चुके और लोग इधर उधर के बगल के ख़त्म हो गए। हमारे गांव में कई लोग मर चुके हैं और सरकारी अस्पताल भी बंद है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही मौतें प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। जांचों का विधिवत तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ना होना मौतों का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जिस तरीके से जांच के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, लोगों को जानकारी नहीं है किस वजह से उनकी मौत हो रही है, जिस तरीके से लोग गाँव में मर रहे हैं और जो मौत में जो बताया जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत की, खांसी की, बुखार की शिकायत थी, ये एक बड़ा कारण अभी तक निकल कर सामने आया है। माना जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, लोगों में डर का माहौल है और कोरोना के लक्षण होने के कारण लोगों की मौत हो रही है। उन्नाव के शमशान घाटों पर शवों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। जहां शमशान घाटों पर 4 से 6 शव ही उन्नाव में आते थे, वहीं इस समय 30 से 40 शवों का आना प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। झांसी जिले में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जब शहर के बाहर गांवों के हालातों का जायजा लेने चैनल की टीम पहुंची तो पता चला कि पंचायत चुनाव के मतदान और मतगणना के बीच कई परिवार कोरोना से संक्रमित हो गए। कोरोना की स्थिति शहर के अलावा गांव-गांव तक पहुंच गई है। गांव में तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बुखार आ रहा है, लेकिन मतगणना के बाद तमाम स्थिति बिगड़ गई है। अब झांसी के भोजला गांव में भारत समाचार की टीम पहुंची है। देखिए तमाम लोग, ये गांव के लोग बैठे हैं। अभी धोगा आदमी भय ज्यादा हो गई कोरोना से, आदमी तमाम बीमार है,
हम लोगों को इलाज मिला सही शॉट मिल नहीं रहा है। गांव के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बेबी बंद है, डॉक्टर को आ नहीं रहा हो। इस समय समस्या गंभीर है गाँव की। कोरोना मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो भुखमरी हो रही है उसको ज़्यादा मानते हैं कि इस समय रोजगार नहीं है, चिंता है लोगों की, हम कैसे खाना पीना करेंगे, दूध है, सब्जी है, वो नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ना तो इस गांव में कोई टीम आई है और जो भी अस्पताल में मेडिकल में जाता है ना उनका इलाज होता है। ये लोग सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग अपनी अपनी जो रास्ता है वो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार जो दावे कर रही है, वादे कर रही है, उनके सब वादे और दावे सब खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं कुशीनगर जिले में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और लोग इलाज और जांच के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। ने कहा कि मिश्रा जी आप लोगों का सीएमओ ऑफिस से रिपोर्ट आई है कि आप लोग पॉजिटिव हैं। हमने कहा यार पॉजिटिव हैं या तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जांच ही नहीं कोई कराई है। वो लोग जांच कराना चाहते हैं, उन्हें उनकी लाइन लग रही है, उनकी जांच नहीं हो पा रही है, उनकी दवा नहीं हो पा रही है। और जो लोग स्वस्थ हैं, घर पर हैं, कोई सिम्टम नहीं है और बिल्कुल सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, कहीं निकल नहीं रहे हैं, उनका ये पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ से आ गया? इसमें जरूर किसी न किसी सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी की मिलीभगत है। PCR टेस्ट और CT स्कैन का है डॉक्टर की सलाह से। CT स्कैन में चूँकि RT-PCR में देरी थी तो CT स्कैन रिपोर्ट 60% लंग्स में इन्फेक्शन दिखाया। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होने के कारण हम लोगों को वहाँ पे भर्ती नहीं, एडमिट नहीं लिया गया। फिर हम लोग चले आए माताजी को लेके। माताजी मेरी राम भरोसे ही चल रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और डॉक्टर न मिलने के चलते लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के ग्रामीण इलाके कुरथल गांव में इस समय मौजूद है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ इस समय जो ग्रामीण है वो कोरोना के काल को लेकर बेहद ही गंभीर दिख रहे हैं। अगर गांव की गलियों की बात करें तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात ऐसे हैं जी, एक लाश को अभी हम जला के आए हैं, उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं और बहुत ही बदतर हालत है गाँव की। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सिवाय झोला छाप डॉक्टरों के ये बेचारे मदद कर रहे, यानी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 19 तारीख में हमारे यहाँ वोटिंग हुआ था पंचायत चुनाव का। उसके बाद 20 तारीख के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हुआ यहाँ, ऑटोमेटिक घरों में बीमार होने चालू हो गए लोग। और 19 तारीख से और आज 5 मई तक तकरीबन 15 से 16 आदमी की मृत्यु हो चुकी। पहले ही शहरों में लोग कोरोना संक्रमण से परेशान हैं और बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। अब ऐसे में जब गाँवों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार जो भी इंतजाम कर रही है वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाकाफी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना वायरस ने गांव देहात तक अपने पांव पसार लिए हैं। गांव में कोरोना टेस्टिंग रस्म अदायगी भर रह गई है, जबकि शहरी इलाकों में RT-PCR रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग जा रहे हैं कहीं कहीं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे ने मरीजों की टेस्टिंग की तादाद में 40% तक की कटौती कर दी है। सरकारी बेशर्मी को देखना है तो मेरठ चलिए। अस्पतालों में इलाज की बदहाली कागजों में ऑल इज वेल दिखाई जा रही है, जबकि हर रोज लाशों पर लाशें ढेर हो रही हैं। पंचायत चुनाव में शहर से गांवों में हुआ आवागमन मतदान केंद्रों से खेत खलियानों तक पहुंच गया है, जिसके कारण गांवों में बुखार, जुकाम के हजारों मामले एक हफ्ते में सामने आए हैं। लेकिन ये मरीज कोरोना के हैं या नहीं, इस जांच से स्वास्थ्य विभाग ने अपने पांव पीछे कर लिए। स्वास्थ्य केंद्रों पर RT-PCR और एंटीजन किट की कमी का रोना रोया जा रहा है और मरीजों की मांग के मुताबिक कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहे। 5 दिन से जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई थी, आज अपलोड होंगी वो। और अब गांव के अंदर आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आंगनवाड़ी और आशा द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को दवाई दी जा रही है और टेस्टिंग किया जा रहा है। गांव में कोरोना की टेस्टिंग और इलाज एक सपने जैसा है। मेरठ के बड़े अस्पतालों में, जिनमें मेरठ का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, यहाँ पर कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ लगातार मौतें हो रही हैं।
तीमारदारों को उनके मरीजों का हाल तक नहीं बताया जाता। समझा जा सकता है कि अगर ऐसे हालात में गांव में कोरोना संक्रमण फैलता है तो हालात कितने भयावह होंगे और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह चरमरा कर रह जाएंगी। 15 अप्रैल को मेरठ में कोरोना सैंपलिंग की संख्या करीब 10,000 थी। अगले 20 दिन में ये तादाद घटकर 5,500 तक पहुंच गई। 25 अप्रैल के बाद जैसे ही मरीजों की तादाद 1200 से ऊपर जाना शुरू हुई तो स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग धीमी कर दी, जिससे मरीजों की संख्या पर लगाम लगाई जा सके। इसके पीछे जो दलील दी जा रही है वो भी सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर से सैंपल 29 तारीख का सैंपल मेरे पास कल आ रहा है, तो मैं उसको 5-6 दिन कैसे कह सकता हूँ। मेरे पास तो कल ही आ रहा है। मेरी तरफ से तो वो अगले दिन ही चढ़े, मतलब 29 तारीख 4 तारीख को आया तो 5 तारीख तक रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि पोर्टल पे दिखाई देगा 29 का कलेक्शन और 5 तारीख का रिपोर्टिंग। तो इस तरीके से हो सकता है कि 5-6 दिन लग जाए। शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल यही एक फार्मूला बाकी बचा है। चुनाव के बाद गांव में संक्रमण बढ़ा है, लेकिन वहां पर टेस्टिंग की तैयारियां शून्य हैं। आमतौर पर गांव में सर्दी जुकाम बुखार की दवा भी बड़ी मुश्किल से मयस्सर होती है। ऐसे में कोरोना मरीजों का इलाज स्वास्थ्य महकमा आखिर कैसे कर पाएगा। मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। लखनऊ में कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही के चलते न मरीजों को इलाज मिल पा रहा है और न वैक्सीनेशन हो पा रही है। लखनऊ में बढ़ते कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में आ गई है और इसी के तहत डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डीआरडीओ और आर्मी की तरफ से यह अस्पताल शुरू हो रहा है। पहले चरण में 250 बेड शुरू हो रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे और 100 आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन वाले होंगे। 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार की और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी मदद होगी। लगभग 18,000 हम लोग बढ़ा चुके हैं बेड L3 की व्यवस्था में, और धीरे धीरे करके ये भी रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के रूप में और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ये डीआरडीओ किया है, जिसमें लगभग 500 बेड बन जाएंगे। 250 अभी चल रहे हैं, तो इस हिसाब से हर जगह हम लोग बढ़ाते ही रहते हैं। गाँव में टेस्टिंग आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये बुखार या जुकाम, सर्दी, इस तरह के तमाम लक्षण आते हैं जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उनका हम लोग करके और उनको दवाई भी बांटेंगे, और दवाई उसे बांटने के बाद उनको होम आइसोलेशन में रख के उनका पूरा चेकिंग करेंगे, एंटीजन टेस्ट भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज डीआरडीओ के जानिब से जो शुरू हुआ है अस्थायी अस्पताल, उसका उद्घाटन किया है। इसमें 505 बेड हैं और लगभग 150 आईसीयू के बेड हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर मैं वेंटिलेटर के आईसीयू वार्ड में इस मौजूद हैं हम, और मैं वेंटिलेटर के बेड जो है वो तैयार कर दिए गए हैं और यहाँ पर मरीजों को भर्ती कराने का काम किया जाएगा। स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां सीएम लगातार कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिले और समय से लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, इस पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला सरकार और मुख्यमंत्री के कामों को पलीता लगाने का काम कर रहा है। मंगलवार को सीएम योगी ने कैंसर अस्पताल में 100 कोविड बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने पर भी एक भी मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड का कोविड अस्पताल ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी मौजूदगी में इसको शुरुआत इसकी कर दी गई। लेकिन हालात ये है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो शुरुआत की गई है, उसका नतीजा ये है कि ये जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर जो 100 बेड का अस्पताल है वो पूरी तरीके से खाली है। मरीज यहाँ पर आ रहे हैं अपने आप को एडमिशन दिलाने के लिए, सीएमओ ऑफिस के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद उसके अभी तक ये पूरा अस्पताल जो है ये खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल में जहां मरीज एडमिट नहीं हो रहे, तो वहीं लखनऊ के अंदर ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन के लिए 18 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर हर जगह बदइंतजामी ही सामने आ रही है।
मिला करके वैक्सीन की 10 सेंटर जरूर बनाए गए, लेकिन 2-3 सेंटर के छोड़ने के बाद अगर अन्य सेंटरों की बात करें तो वहाँ वैक्सीन एकदम समय से ख़त्म हो जा रही है। लोगों की जो पहुँच है वो लगातार बनी हुई है, लोगों की जो भीड़ है, चूँकि कोविड ने जिस तरीके से राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश को हिलाया है और जिस तरीके से मौतें हुई हैं, उन मौतों से लोग जरूर सहमे हुए हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो जल्द से जल्द डोज जो है वो लेना चाहते हैं, चूँकि सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी। लेकिन उसकी जो डोज की जो पर्याप्त व्यवस्था है, जो पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाई है। पिछले दिनों जो सैटरडे और संडे का बहाना लेकर के अस्पतालों पर वैक्सीनेशन का जो काम था वो नहीं किया गया था और तमाम वैक्सीन मंगाने के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो रही है और युवाओं को इसके लिए भटकना पड़ रहा है। सुबह से लंबी लाइनों पर लोग लगे हैं और ये उम्मीद नहीं है कि आगे वैक्सीन सेंटर पर वो वैक्सीन कब खत्म हो जाएगी और कब उन्हें बैरंग वापस होना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर के लोगों की जो भीड़ है वो लगातार सेंटर पर पहुंच रही है। हालांकि बोलने से कतरा रहे हैं लोग, चूँकि कि कहीं ना ऐसा हो कि वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन उनको न लगाई जाए, कुछ गलत हो जाए उनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान जरूर ही बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी की वजह से युवाओं को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। भारत में कोरोना का नया एपी स्ट्रेन मिला है जो 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। वहीं यूपी में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से ही कोरोना अपनी वेरिएंट और अपने स्वरूप को बदलता जा रहा है, जिसके कारण ये देशवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना के इस बदले रूप के कारण ही देश भर में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। देश में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना प्रकोप ढा रही है, वहीं देश में अब कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम आंध्र प्रदेश या एपी वेरिएंट दिया गया है। इस वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम N440 के भी दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वेरिएंट देश में जो दूसरे वेरिएंट मौजूद हैं कोरोना वायरस के, उससे 50% ज़्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। दक्षिण भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट का जो असर है वो ज़्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इस एपी वेरिएंट का असर देखा गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अलग अलग लैब से कई सैंपल इकट्ठा किए गए थे जिसमें 50% तक ये नया वेरिएंट जो है वो मिला है और ये वेरिएंट पुराने वेरिएंट्स की अगर या दूसरे वेरिएंट्स की बात करें तो उनसे ज़्यादा देसी है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले फैल रहे हैं, ये वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक तरफ देश के वैज्ञानिक कोरोना के बदले स्वरूप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन को सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। लेकिन राजधानी लखनऊ में ही कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं हो पा रहा और लोग बेधड़क होकर बाहर निकल रहे हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उसका असर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि आम दिनों की तरह लगातार गाड़ियां जो है वो आ जा रही हैं और लोग उसी तरह से निकल रहे हैं जैसे आम दिनों में निकलते हैं। आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब के सब जो है वो गाड़ियों से लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं और तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं आपको कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग ज़रूर की गई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और ना ही चेकिंग अभियान किसी तरह का चलाया जा रहा है कि लोगों के साथ सख्ती की जाए और इसका पालन कराया जाए। दरअसल 3 दिन का बंदी का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, जिसमें शनिवार, रविवार और सोमवार को बंदी की गई थी और उसके बाद 2 दिन का बंदी को और बढ़ा दिया गया था। अब आज जो है वो बुधवार का दिन है, आज भी बंदी का दिन है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पर इस बात को दिखा रही हैं कि इस बंदी का कोई भी असर लखनऊ के अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग बाकायदा वैसे ही आमदोरफ्त हो रही है जिस तरह से सामान्य दिनों में होती थी। अगर इसी तरह के हालात
बने रहे तो कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन है वो जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, भीषण रूप ले रहा है, उसको रोक पाना मुश्किल होगा। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। दिन भर दिल्ली में आज के